So let's see this question. कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड गिवन है आपको यहाँ पर, है ना। एलएचएस पार्ट में या कॉलम फर्स्ट में अगर हम बात करें एबीसीडी हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हो गए, कॉलम सेकंड में पीक्यूआरएस टी, यहाँ पे 5 वैल्यूज आपको गिवन है। तो करेक्ट आंसर के साथ या करेक्ट क्वेश्चन के साथ करेक्ट आंसर को आपको क्या करना है, मैच करना है। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पार्ट है इसकी हम बात करें। देखो क्या चल रहा है आपके पास, एबीसी जो है आपके पास यहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। देन इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना आपको किस किस का, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का। क्लियर। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट ये हुआ करता है इक्वल किसके, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल बनेगी, ये बनेगी हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल बनेगी। क्लियर। ये देखें आप यहाँ पर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनके स्क्वायर के इक्वल बनेगी। तो इसको वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये हमको 2 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ पर 1 गिवन है। तो यहाँ हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास जो ए नंबर जो क्वेश्चन है ये मैच कर रहा है यहाँ पर किसके साथ, 16 मतलब आर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है। अब चलते हैं हम किस पर, बी पार्ट पर। तो बी पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए हमें क्या बोला गया है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स inclined at π/3 then 16 scalar triple product of a vector b vector plus a cross b and b vector is clear। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें a वेक्टर और b वेक्टर यूनिट वेक्टर से, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है इनके मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 के इक्वल है। इनके बीच अगर हम एंगल थीटा लें तो थीटा कितना चल रहा होगा, इनके बीच एंगल चल रहा है यहाँ पर π/3 मतलब 60 गिवन है। क्लियर। तो देखिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना आएगा देख लेते हैं हम। तो ए और बी के मैग्नीट्यूड तो 1 है और साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 होती। क्लियर। अब देखो जो हमको यहाँ पर फाइंड करना था उस पर आते हैं। हमारे पास यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है 16 के साथ, 16 ए वेक्टर, फिर साथ में है बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी और साथ में हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर। ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ किस तरीके से, 2 अलग अलग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो हमारे पास क्या आएगा, एक में तो आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। फर्स्ट और थर्ड जो आपके पास वेक्टर है वो तो एज इट इज जाएंगे, बीच वाले को ब्रेक करना होगा बस, प्लस ए वेक्टर ए क्रॉस बी और साथ में बी वेक्टर, ऐसे मैं यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो आपके पास ये जो फर्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें 2 वेक्टर सेम है, तो इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू तो आपके पास 0 बन जाएगी। और पीछे वाले के लिए अगर हम बात करें तो वो कैसे सोल्व होगा हमारे पास, इसको मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर ए क्रॉस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट। देखो इसके ए क्रॉस बी के बाद क्या है, तो पहले बी है तो पहले बी आएगा और फिर साथ में ए वेक्टर है तो क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें बी क्रॉस है माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होता है हमारे पास, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 16 माइनस लगा लेते हैं, मगर बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी नोट करेंगे तो, और साथ में दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो -16 साथ में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास देख लें कितना आ रहा है, √3/2, इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारे पास कितना बन रहा है देख लें आप, सॉल्व कर लें इसको, कैंसिल करेंगे 16 के साथ 4, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 बचेगा तो -4 × 3 -12 हमारे पास बचेगा। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें जो बी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है ये मैच कर रहा है किसके साथ, पी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है। अब चलते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में आपको क्या बोला गया देखें, इफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। सी पार्ट की हम बात करें यहाँ पर तो बी डॉट सी हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है। इसके साथ क्या बोला गया, एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर, साथ में आपके पास क्या चल रहा है, बी क्रॉस सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और सी वेक्टर का, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है ए वेक्टर के इक्वल। अब देखें देन ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये 3 वेक्टर आपके पास है जिसका आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है। तो ये चल रहा है हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
फिर इसके बाद है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और लास्ट में हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? एक बार देख ले आप यहाँ पर फिर से यही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का मेथड अभी हमने देखा, सेम वैसा का वैसे जैसे बी पार्ट में ब्रेक किया। पहले ए वेक्टर के साथ ब्रेक कर लेता हूँ मैं सभी को। तो ए वेक्टर लिया पहले वाले में से और बाकी में से सेम ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस। अब फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसमें से ए वेक्टर पहले ले चुके, तो अब कितना लिया, अब हमने यहाँ पर बी प्लस सी ले लिया। तो बाकी दो वेक्टर एज इट इज लेंगे। क्लियर? ये हमारे पास लास्ट वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में वही बात है, फिर से आपके पास दो वेक्टर सेम आ गए तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पीछे वाला वेक्टर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब ये आगे जो वेक्टर आपके पास चल रहा है, देखो आप इसको अगर फिर से यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आपके पास एक तो बनेगा ए वेक्टर और बी प्लस सी, तो वो भी जीरो होगा। और एक बनेगा ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ बी प्लस सी। देखो ये आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही बचेगा। इसको भी अगर मैं यहाँ ब्रेक करूंगा तो एक तो आएगा ए बी बी, वो भी जीरो देगा। तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बचेगा हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको मैं नोट कर सकते हैं यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल गिवन है, ए वेक्टर की इक्वल गिवन है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए डॉट ए की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। क्लियर? और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास कैसा बनने वाला है, देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या गिवन था, बी और सी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स थे। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स थे तो इसका मतलब आपके पास बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना आने वाला है हमारे पास यहाँ पर, वन आने वाला है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास वन होने वाला है। ठीक है, ये देख लें आप यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, वन होगा। तो वन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वन ही आएगा ये। क्लियर? तो इसका मतलब सी जो हमारे पास है ये मैच कर रहा है किसके साथ, देखें आप, वन हमारे पास चल रहा है एस में, तो सी मैच कर रहा है यहाँ पर एस के साथ। अब चलते हैं हम लास्ट डी पर हमारे पास। ठीक है, तो डी में क्या बोला गया है, देखें आप, यहाँ बोला जा रहा है आपको इफ एक्स वेक्टर वाई वेक्टर ए वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसे एक्स वाई बी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या चल रहा है, जीरो वैल्यूज चल रही है इनकी। ईच वेक्टर बीइंग अ नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, सभी वेक्टर्स आपके पास नॉन जीरो वेक्टर्स है। देन एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको जो गिवन है एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और ए वेक्टर गिवन है। क्लियर? देख लें आप यहाँ पर, तो आपके पास ये कितना चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो चल रहा है, इसका मतलब वो कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो इम्प्लाइज दैट एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोप्लेनर। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास ये, इसको हमने स्टेटमेंट वन दे दिया। अब ऐसे हम बात करें सेकंड, हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड में हमारे पास ए की जगह बी चल रहा है ओनली, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और बी वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल चल रहा है, जीरो के। देखें आप यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होगा, इससे रिजल्ट आएगा एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। क्लियर? ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ऐसे लास्ट हमने बात की यहाँ पर, हमारे पास क्या चल रहा है, लास्ट में चल रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी जीरो चल रहा है। तो ये आपके पास रिजल्ट देगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। इसको हम स्टेटमेंट थर्ड बोल देते हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर हम बात करें, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यही थर्ड आपके पास था ए बी सी। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, एक्स वाई के वाई ए के कोप्लेनर है, फिर एक्स वाई बी के भी कोप्लेनर है, ए बी भी कोप्लेनर हो गए और साथ में ए बी सी के भी कोप्लेनर हो गए। इसका मतलब ये जितने भी वेक्टर्स आपके पास है एक्स वाई ए बी सी, ये सभी क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड, देख लो आप, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और सी का यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इम्प्लाइज दैट एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो एक्स वाई सी का कोप्लेनर या ये एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ये कितना आएगा हमारे पास, जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर जीरो किस में चल रहा है आपके पास, तो ये क्यू में चल रहा है। तो इसका मतलब डी जो है वो मैच करेगा किसके साथ, यहाँ पर क्यू के साथ। क्लियर? तो सभी के आंसर आपके पास आ चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक।